हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टेक बॉक्स क्रिएशंस के एक बिल्कुल नए और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ अरिहंत ऑल इन वन क्लास 10 सोशल साइंस बुक का रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस बुक के कंटेंट के बारे में कि क्या इस बुक का कंटेंट आपके लिए यूजफुल है अगर आप किसी रिफ्रेशर को ढूंढ रहे हो सोशल साइंस के लिए। और भी रिलेवेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस बुक से, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक यूजफुल लगे तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो। एमआरपी इस बुक की 445, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप डिस्काउंटेड प्राइस पर इस बुक को बाय कर पाएंगे। दोस्तों, ये आ जाता है कंटेंट। सबसे पहले आपको इस बुक में हिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा जिसमें ऑब्वियसली टोटल 5 चैप्टर्स हैं, फिर ज्योग्राफी का, देन पॉलिटिकल साइंस एंड फाइनली इकोनॉमिक्स का। फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट असेसमेंट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, टोटल 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। देन लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर और फिर उसके बाद आपको मिलेगा सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2020। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री के पोर्शन को ही देख लेते हैं। ये कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 सोशल साइंस का 2020-21 सेशन के लिए। थोड़ा सा सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। अब आप देख लीजिएगा कि अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स स्किप करने हैं। इंटरनेट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले आपको ये सिलेबस मिलेगा कि इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हो। पहला टॉपिक इसमें था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दूसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तीसरा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। तो दोस्तों, आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी इन कंसाइज फॉर्म। एनसीईआरटी में आपको थोड़ी जो थ्योरी मिलती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी लैंग्वेज आपको इतनी इजी नहीं लगती, लेकिन इसमें जो थ्योरी आपको गिवन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में ऑर्गेनाइज्ड है। इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपलिसिटी होगी जब आप इस बुक के थ्रू ये चैप्टर पढ़ोगे तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मेजर इवेंट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो रिलेवेंट टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे, फालतू की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद आपको टाइमलाइन मिलेगी और हाँ दोस्तों, बीच बीच में आपको चेक पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो टेक्स्ट को पढ़ते वक्त। फिर टाइमलाइन मिलेगी, उसके बाद आपको समरी मिलेगी। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने बैठो तो इस समरी को पढ़ के आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो सकता है। इसके बाद आपको मिलता है एनसीईआरटी फोल्डर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं वो सभी सॉल्व फॉर्म में आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो सेक्शन मिलता है वो है एग्जाम प्रैक्टिस का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, करेक्ट एंड रीराइट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सभी सॉल्व फॉर्म में होंगे। ये बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए कि क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास 10 सोशल साइंस के एकेडमिक एग्जाम में। एग्जाम प्रैक्टिस के बाद आपको फिर ये सेल्फ असेसमेंट का कॉलम मिलेगा जिसमें आपको ये सभी क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड फॉर्म में दिए हुए हैं जिससे कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सको। उसी तरह से ये सेकंड चैप्टर इस बुक में नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि हिस्ट्री का सेक्शन इस बुक में कैसा गिवन है, तो हिस्ट्री का सेक्शन बहुत अच्छे से गिवन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जितनी भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की थ्योरी है वो कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास 10 के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक कौन सी है सभी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें मैंने सोशल साइंस के लिए आपको रिकमेंड किया था कि या तो आप कैंडिडेट सीरीज़ के साथ जाएँ जो एवरग्रीन की आती है, या फिर आप ऑल इन वन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपका टारगेट है कंसेप्ट को बिल्ड करना बहुत अच्छे से, तो आप कैंडिडेट सीरीज़ के साथ जाएं। अगर आप एनसीईआरटी से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो उसकी भी कोई नीड नहीं है। बाकी अगर आप एक ओवरऑल ऑप्शन देखना चाहते हो जिसमें आपको थ्योरी भी मिले, इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिले, तो ऑल इन वन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं जो शायद ही किसी बुक में आपको मिले, चाहे वो आपकी एग्जाम आइडिया हो। एग्जाम आइडिया में आपको फ्लो चार्ट मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको समरी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ एनसीईआरटी की कंसाइज थ्योरी मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के थ्रू किसी टॉपिक को पढ़ नहीं पा रहे हो। तो क्वेश्चन आंसर्स को याद करने से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये बुक को सभी फील्डों में खरी उतरती है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको थ्योरी भी मिल रही है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट।
तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए तो आप ऑल इन वन से पढ़ सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है और काफ़ी इजी वे में आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आप ऑल इन वन के थ्रू पढ़ना चाहो तो ऑल इन वन में भी काफ़ी अच्छी थ्योरी आपको मिल जाती है ज्योग्राफी के लिए भी। इसमें भी आपको चेक पॉइंट्स मिलेंगे और फिर एनसीईआरटी फोल्डर मिलेगा, समरी मिलेगी आपको, जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस का कॉलम मिलता है और सेल्फ असेसमेंट का कॉलम भी मिलता है। तो एक कंप्लीट बुक मैं कह सकता हूँ ऑल इन वन को। मेन चीज़ ये आ जाती है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। 445 इस बुक की एमआरपी है। शायद ही आपको कोई एक ऐसी बुक मिले जिसमें आपको कंप्लीट रिसोर्सेज मिल रही हैं क्लास 10 सोशल साइंस की स्टडी के लिए, और वो इतनी इकोनॉमिकल भी है। ये दूसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, ये केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सभी टॉपिक्स काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मदद मिले अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बीच बीच में आपको फिगर्स मिलेंगी, टेबल्स मिलेंगी, बॉक्सेस मिलेंगे, जिससे कि इस बुक की जो विजुअलाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं और हमको और ज़्यादा ये इफेक्टिव बुक लगने लगती है। हालांकि ये मल्टी कलर एडिशन तो नहीं है, सिंपली ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन विजुअलाइजेशन इस बुक की काफ़ी अच्छी है। और बात करूँ मैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंटेंट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सभी चैप्टर का यही पैटर्न रहता है कि सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद समरी मिलेगी, एंड देन आपको एनसीईआरटी फोल्डर यानी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम मिलेगा। इस बुक में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है, जो एक सबसे ज़्यादा खास बात है। और लास्ट में तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगी। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 है, ये फुली सॉल्व है, और कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व भी हैं। 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक में सॉल्व्ड फॉर्म में मिलते हैं, तो वहीं 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको अनसॉल्व्ड फॉर्म में मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सको एग्जाम से जस्ट पहले। उसके साथ साथ आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर भी मिलता है सीबीएसई का, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। और मैप वर्क के लिए भी आपको इसमें कंटेंट मिलता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बुक ये रहेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि आपके कंसेप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के थ्रू ही बिल्ड हो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि काफ़ी सारी बुक्स खरीद लेते हैं वो एक ही सब्जेक्ट की। जैसे सोशल साइंस के लिए उन्होंने ऑल इन वन के साथ साथ सेल्फ स्टडी ले ली या फिर एवरग्रीन की कैंडिडेट सीरीज ले ली। तो दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आप कंफ्यूज होते हो और आपकी स्टडी में ही इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करो कि आप एक ही बुक के थ्रू, और पार्टिकुलरली आप कोशिश करो कि आपके कंसेप्ट एनसीईआरटी से ही क्लियर हो। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स कोई और नहीं है। ऑल इन वन ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं इसको रिकमेंड करूंगा क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट को। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।